तो मेंटल स्टेट हमने उसको एक्सप्लेन की थी, आप इसको यूज कर सकते हो इन केस, राइट। और कुछ रेमेडीज हैं जो आपको वैसे ही माइंड में रहनी चाहिए, कुछ रेमेडीज हैं जो आपको वैसे ही माइंड में रहनी चाहिए, कि जैसे कि हम पढ़ते हैं एवरीथिंग इफेक्ट्स द ईयर, राइट। मैंगनम मेट में, मैंगनम एसिटिकम या मैंगनम मेट की हर प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी उसको कान की प्रॉब्लम साथ में आ जाएगी। ऐसे ही एवरीथिंग अफेक्ट्स द ब्रेस्ट, लेक्कैन और फाइटोलिका। जब आपको कभी भी केस में ऐसा मिले कि कोई भी सिचुएशन इसकी लाइफ में आती है, तो इसकी ब्रेस्ट की कंप्लेंट आ जाती है। तो इसीलिए जब हमने सेपरेशन और नेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पढ़े थे, तो हमने वो रूब्रिक उसका डिस्कस किया था फाइटोलेका का, कि बेसिकली ब्रेस्ट में निड्यूल्स फील होने विद एनी इमोशन, तो फाइटोलेका होती है। और एनी एक्साइटमेंट, कोई भी एक्साइटमेंट हो, कुछ भी हो, तो निड्यूल्स फील अगर होते हैं, तो रेमेडी फाइटोलेका आती है। अदर रेमेडी लेक्कैन, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, बीइंग ए मैमल। इसमें इसके मैमल्स के कीनोट ही ये होते हैं। अगर कोई मैमल रेमेडी इंडिकेटेड है, लेक कैन, लेक डेफ, लेक फेलाइनम, लेक कैप्रिनम, कोई भी अगर लेक प्रिस्क्रिप्शन के लिए है, उसकी अगर वो लेडी है बेसिकली, तो उसको ये पीएमएस के सिम्टम और ये ब्रेस्ट टेंडरनेस और ब्रेस्ट हैवीनेस ये होएगी होएगी, ये उसके एक तरह से कंफर्मेटरी सिम्टम्स हैं। जब भी आप उसके प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाओगे, आपको उसको पास में मिलेंगे मिलेंगे उसको। उसके बाद जो रेमेडी आती है, जो माइंड में आनी चाहिए आपके माइंड में, दैट इज कोनियम। सो कोनियम, जब हम कोनियम पढ़ते हैं, कोनियम से पहले उस उधर आ जाओ अभी, क्या बोलते हैं, चॉकलेट की तरफ। तो हमने जब उसको किया था सेपरेशन वाला इशू, तो मैंने कहा था कि मालवेज फैमिली, स्क्रोफुलेसी फैमिली, इसको स्टडी करना चाहिए इस केसेस में जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आपके। फॉर एग्जांपल, कोई ब्रेस्ट का निड्यूल है, आपने उसको कीनोट पे भी प्रिस्क्राइब किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, पैथोलॉजी पर नहीं वर्क करता, थिंक लाइक दैट, उसके कॉन्फ्लिक्ट में जाओ। अगर कॉन्फ्लिक्ट में सेपरेशन मिलती है, तो मालवेज फैमिली, स्क्रोफुलेसी फैमिली, मैमल्स एंड रो थ्री, वो नॉर्मली उसमें आ जाती है। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी जो इसमें वर्क करती है, दैट इज चॉकलेट। यहाँ पर बहुत हेल्प करती है पेशेंट को। आप उसके बारे में सोच सकते हो इस कंडीशन में। कोनियम के बारे में मैम ने आपको बताया ही होगा, राइट। हार्ट ट्यूमर्स होते हैं, बट हार्ट ट्यूमर्स के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सडन अनएक्सपेक्टेड इंजरी। ये कोनियम का मेन पार्ट है। कोनियम की सारी फैमिली ऐसी ही फैमिली है जिसमें सडन अनएक्सपेक्टेड इंजरीज होती हैं। आज भी कोनियम की फैमिली को जो बॉटनिस्ट हैं अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। उनके प्लांट्स, फ्लावर्स आपस में इतने मिलते हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लगता कौन सा पॉइजनस है कौन सा नॉन पॉइजनस है। सो आपने नॉन पॉइजनस सोच के खाया और वो पॉइजनस निकल आएगा, दैट इज सडन अनएक्सपेक्टेड इंजरी और डेंजर। तो ये बहुत स्ट्रांग इशू है कोनियम के लिए। इसीलिए बच्चे ने सडनली यहाँ पर सिर मार दिया, पैर मार दिया, उसकी इंजरी के बाद कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो ये रेमेडी उसमें फॉल करती है। सडन अनएक्सपेक्टेड जो इंजरी है इसमें ना, उसमें ये फॉल करती है। मगर इसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, एलिमेंट्स आफ्टर वीनिंग में, जब हम बच्चे को दूध छुड़वाते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं बस अब हमने इसको इस सिस्टम में करना है कि ये दूध की तरफ ना जाए, तो वहां पर ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। और बेसिकली पेशेंट किस में चले जाएगा, एक्सेसिव फ्लो में। तो पेशेंट की कंप्लेंट क्या होगी, फ्लो इनवॉलेंटरली आना शुरू हो गया, जब वीनिंग की फेज होएगी उसमें इनवॉलेंटरली आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप जब वीनिंग में आप जाओगे, प्रॉपर वीन करोगे, तो ये ग्लैंड ट्रॉफी में चला जाएगा। तो ये इसका एक रिएक्शन होता है उसका, कि पहले एक्सेसिवली प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ये वीनिंग में चले जाएगा और ट्रॉफी में चले जाएगा। सो जब भी आपको ट्रॉफी मिलती है और साथ में ड्यूल मिलता है, तो कोनियम एंड आयोडियम ये दो मेन चीजें रहती हैं जहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो रूब्रिक भी आप देखोगे, ब्रेस्ट निपल कंप्लेंट ऑफ अरेोला, लीडन कास्ट। देखो इसमें अकेली कोनियम पड़ी है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, ब्रेस्ट निपल कंप्लेंट ऑफ अरेोला, लीडन कास्ट। अब लीडन कास्ट क्या होता है बेसिकली, इट इज ए अकोमुलेशन ऑफ डिब्रीज। हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कई बार मिल्क में इशू है तो डिब्रीज बन जाती हैं, राइट। वहां पर कुछ ना कुछ लेयर की डेवलपमेंट आ गई है, नेक्रोसिस हो गया, जहाँ जैसे हमने पढ़ा था उसमें सेपरेशन के इश्यूज में इन्फ्लामेटरी स्टेट आ जाती है। तो जो निपल की जो डक्ट है, बेसिकली डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिसके कारण मिल्क रुकना शुरू हो जाए और उसके बाद सारे सिम्टम आए,
तो वहां पर कोनियम की इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो कास्ट इज लाइक ए कॉम्बिनेशन और डिब्रीज विद इन द ब्रेस्ट। तो वहां पर इसकी पैथोलॉजी आ जाती है। तो इसका रीजन वही है कि इसमें ब्लॉकेज आ जाएगी, और ब्लॉकेज के कारण सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और जहां भी आपको ये मिले तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ब्लॉकेज ये नहीं है कि सिर्फ डिब्रीज के कारण भी आ सकती है, इंट्राडक्टल पैपिलोमा के कारण भी हो सकता है। उस कंडीशन में भी बेनाइन ग्रोथ हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी और कोनियम की स्टेट आ जाएगी। सो इन दिस वे कोनियम को आप कभी भी नहीं भूलोगे। और कैंसर्स में तो मैम ने करवाया ही है आपको, आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो नॉर्मली इसमें एक कीनोट है कि ब्रेस्ट ट्यूमर ग्रोथ, इंड्यूरेशन लंप, बट स्मॉल पेनलेस नियर निपल। निपल के आसपास छोटे छोटे ट्यूमर्स हों अगर, जो पेनलेस हैं, टेंडेंसी फॉर कैंसर हैं, तो वहां पर कोनियम रहेगी। और निपल्स फॉर एग्जांपल इरेक्ट ना होके फॉल कर जाए नीचे, राइट, इसको बोलते हैं विल्टेड, WILTED, विल्टेड। अगर फॉल कर रही हो निपल्स नीचे को, तो वह ये भी एक कीनोट है कोनियम के लिए और सार्सप्रेला के लिए। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए, राइट। इसको आप यूज कर सकते हो। अनदर रेमेडी जो आपको सोचनी चाहिए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लैक्टैन, राइट। लैक्टैन जब भी एक्सेसिव मिल्क है, राइट, फ्लो को अरेस्ट करना है हमने, तो वहां यूज होती है, राइट। अगर हमने जो वीनिंग के टाइम फ्लो को अरेस्ट करना है, तो तब अर्टिका यूरिन्स, बेलेडोना एंड लैक्टैन, ये रेमेडीज यूज होंगी उसमें वीनिंग के फेज में। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। पर इसमें भी स्टेट, दूसरी स्टेट भी आएगी, अट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट। और यहाँ पर क्योंकि बेलेडोना की बात हुई है, तो याद रखना, एक इसमें ही जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा इन्फ्लामेटरी कैंसर्स, राइट। जब भी फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा का पेशेंट होएगा, वहां पर बेलेडोना कभी इंडिकेटेड नहीं होगी। तो बेलेडोना जब भी इंडिकेटेड होगी, वो इन्फ्लामेटरी स्टेट जब है उसके अंदर, उस कंडीशन में बेलेडोना की इंडिकेशंस आएंगी। उसमें हैवीनेस आएगी, हीट होएगी, बर्निंग होएगी, एनगॉर्जमेंट हो जाएगी। पर आपको इतने ज्यादा निड्यूल्स नहीं मिलेंगे वहां पर, जहाँ छोटी छोटी बीड्स नहीं मिलेंगे, फाइब्रोसिस नहीं मिलेगा। सो फाइब्रोसिस की एब्सेंस में बेलेडोना की इंडिकेशन हो जाएगी। अगर फाइब्रोसिस है, तो वहां पर आयोडियम, अरिस्टोलोकिया और बाकी की रेमेडीज फॉल करेंगी इसमें। सो लैक्टैन उसको विनिंग के फेस को अरेस्ट करने के लिए आप दे सकते हो। और स्पेशली इसमें लेक्केन की यूटिलिटी एक जगह और आती है, जब ब्रेस्ट कैंसर, फॉर एग्जांपल आपने मेसेक्टोमी कर दी, आपने एक साइड रिमूव कर दी और दूसरी तरफ कैंसर आ गया, तो वहां पर भी लेक्केन, लाइको और लेक्सिस, आई थिंक, देखना आपको मिल जाएगी लेक्केन की इंडिकेशन वहां पर भी है। तो वहां पर इसको आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ लेक्केन आप यूज कर सकते हो जब भी लम्स होते हैं मेंसेस ड्यूरिंग, वो होंगी होंगी जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ये मेन इंडिकेशन है कि मेंसेस के टाइम जब लंप फील होंगे, तो ये उसकी मेन इंडिकेशन है। और वहां पर जब ये कंडीशन आती है, उसमें इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि कपड़ों को थोड़ा सा टच, जहाँ हल्का सा टच, जैसे पीछे अभी मेरे एक पेशेंट ने बोला कि हल्का सा भी टच, इवन कपड़ों का भी टच इतना पेनफुल है कि वो बियर नहीं होता, निपल्स इतनी टेंडर हो जाती हैं। ये उसका कीनोट है, राइट। और उसमें और दवाइयां भी हैं, हेलोनियास है उसमें, कैस्टर इक्वाई है। मगर अगर बहुत सोर है, टेंडर है और कांस्टेंट है, मतलब बीच में कोई रिलीफ नहीं है, तो सिर्फ लेक्कैन रह जाती है वहां पर। तो आप इसको यूज कर सकते हो। अदर रेमेडी हमने फाइटोलेका तो डिस्कस कर ही ली कि लीस्ट इमोशंस के बाद भी फाइटोलेका यहाँ पर वो होएगी। पर फाइटोलेका में अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कारिंग, ओल्ड स्कारिंग, राइट। इंफ्लामेटरी स्टेट आई है जिसमें स्कारिंग के साथ उसमें इंप्रूवमेंट आई है, तो वहां भी ब्लॉकेज आएगी वहां पर। तो वहां पर इसके चांसेस होंगे एब्सेस बनने के, राइट। तो जहां भी आपको ब्रेस्ट में लगता है कि सपुरेशन होने ही वाली है, और जहां सपुरेशन को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, जैसे हमने लैक्टेशनल मेस्टाइटिस में भी किया था कि वहां सपुरेशन हो रही थी स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि कट में से इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया अंदर आ रहा था। तो वहां पर अगर हो तो स्टेफाइलोकोकस दे सकते हो, नहीं तो कहीं भी अगर सपुरेशन है, तो फाइटोलेका की इंडिकेशन वहां पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप उसको दे सकते हो। और फाइटोलेका का बेसिकली जो मिल्क होता है पेशेंट का, वो स्ट्रिंगी और थिक होता है, बच्चा पिएगा नहीं वो मिल्क, ये उसका मेन की नोट है। बच्चा मिल्क छोड़ देगा क्योंकि मिल्क का टेस्ट अच्छा नहीं है।
तो आपके पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा, बच्चा दूध नहीं पीता है, बाकी सारा मिल्क पिएगा, मदर का मिल्क नहीं पिएगा। जब मदर का मिल्क ना पिए तो उसके पीछे इसको जरूर आपको देखना चाहिए कि क्या कारण है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इंजरी के बाद अगर कार्सिनोमा आ रहा है तो कोनियम, कोनियम के साथ फाइटोलैका भी रेमेडी है, सिम्फाइटम भी रेमेडी है, बेलिस्पर भी है। तो ये चार दवाइयां उस केसेस में यूज होती हैं। और इसमें भी कोनियम की तरह ही हार्ट ट्यूमर बनता है, स्पेशली आफ्टर वीनिंग, वीनिंग के बाद इसमें हार्ट ट्यूमर बन जाएगा। अगर यंग में भी है तो पेनफुल होएगा, और पेन इसकी आम में भी आती है, ये फाइटोलेका की इंडिकेशन है, राइट। और इंजरी के साथ इसको जरूर रखना है, अगर मेस्टाइटिस भी हो गया आफ्टर इंजरी या निड्यूल भी हो गया आफ्टर इंजरी, तो ये उसमें फॉल करेगी। और वो हमने डिस्कस कर लिया है कि कोई इमोशन है उसके बाद भी ट्यूमर है तो फाइटोलेका फॉल करेगी, एक्साइटमेंट में भी है तो उसमें भी फॉल करेगी। और इसको आप दे सकते हो अनडेवलप्ड ब्रेस्ट में भी, आप दे सकते हो, इसके की नोट होता है। यहाँ पर एक चीज आपको याद करवाना चाहता हूँ कि अगर आप नैश को रीड करोगे, नैश को रीड करने वक्त आपको एक चीज मिलेगी कि नैश ने अपना एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि वेन एवर देर इज ए केस ऑफ कैंसर ब्रेस्ट और निड्यूल में, अगर निड्यूल्स हैं, ब्रेस्ट के निड्यूल्स हैं, एनी एनीथिंग एनी कंडीशन, वहां पर वो जो फाइटोलेका देते थे वो हाई डोज देते थे नैश, राइट। और वेट करते थे उसमें। तो वो कहते थे कि जब भी मैं फाइटोलेका की प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, मैं मून के, जब वेन हो रहा होता है मून, जब नीचे को जा रहा होता है तब करता हूँ, तो तब उसके रिजल्ट बेटर है। ये उनका एक्सपीरियंस है, आप भी यूज करके देखना, मैं भी यूज करके देखूंगा इन दिस केस कि क्या ये सच में उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। पर ये रेफरेंस मुझे 6-7 डिफरेंट ऑथर्स से मिला विद केसेस जो उन्होंने बताया था कि हमारे में जो प्रिस्क्रिप्शन में थे उसमें इस चीज से फर्क आया। अदर रेमेडी कार्बो एनिमलिस, राइट, कार्बो एनिमलिस नॉर्मली जो रेमेडी है वो इट इज अ गुड रेमेडी, राइट, वो अच्छी रेमेडी है उस कंडीशन में। और नॉर्मली इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कार्बो एनिमलिस का, बीइंग ए कार्बन, राइट, जो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कार्बन की स्टेट में वीकनेस, प्रोस्टेशन बहुत आती है, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन आता है। तो कार्बो एनिमलिस में जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, साथ में एक सिम्टम मिलेगा कि जब भी वो ब्रेस्ट फीड देती है उसके बाद उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, इंटेंस वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, डिटोरेशन आनी शुरू हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर कार्बो एनिमलिस, कि बहुत ज्यादा क्रैम्प्स, पेट में भी क्रैम्प्स, एम्प्टी फीलिंग, खालीपन लगता है, घबराहट होती है उसको। इवन ब्रेस्ट में भी ऐसे लगता है कि खो पड़ती है, पेशेंट आके नॉर्मली बोलता है खो पड़ती है कि मुझे घबराहट होती है। वहां पर सीपिया, ओलियंडर, इग्निशिया, कार्बोनिमेलिस, ये चार दवाइयां हैं। पर ओवरऑल वीकनेस में और भी दवाइयां हैं, शायद 12-13 मेडिसिन है, आप देखना एक बार। पर उसमें कार्बो एनिमेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये भी उसके स्टोनी ट्यूमर्स के लिए अच्छी रेमेडी है, निड्यूल्स अगर हार्ट ट्यूमर्स हो उसके लिए बड़ी अच्छी है। पर यहाँ पर इसको याद रखना, कार्बोनिमिलिस में जैसे ट्यूमर हार्ड है ना, इसमें निपल्स की इंडोरेशन हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड जैसे स्टोनी हार्ड। तो जब भी आपको ये स्टेट मिले आप कार्बो एनिमलिस के बारे में सोच सकते हो इसमें। अदर रेमेडी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज साइलिशिया। साइलिशिया इज अ वेरी गुड रेमेडी इन दैट कंडीशन। तो साइलिशिया में क्या है कि इसमें, जैसे सॉल्यूशन में नॉर्मली पढ़ते हैं, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर फिस्चुला। जहां भी फिस्चुला होता है ये मेरी फर्स्ट रेमेडी ऑफ चॉइस होगी उसकी, राइट। तो यहाँ भी अगर ब्रेस्ट में फिस्चुला की कंप्लेंट है, फिस्चुला के इश्यूज आ रहे हैं, तो साइलिशिया की इंडिकेशन अपने आप ही यहाँ पर हो जाती है कि साइलिशिया यहाँ पर इंडिकेटेड होती है। और साथ में जहां भी फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्लड आए, नर्सिंग के बाद ब्लड फ्लो करे पेशेंट में, वहां पर भी साइलिशिया की इंडिकेशन है, होती है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा मिल्क को रिफ्यूज करे, नॉट रिफ्यूज करे ऐसे, जैसे हमने उसमें पढ़ा है कि उसका जो उसका टेस्ट स्टिंगिया फाइटोलेका का बिटर टेस्ट है और ही तरह का टेस्ट है, वो टेस्ट ही नहीं है। पर इसमें किया डाइजेस्ट ना हो, ब्रेस्ट फीड लेने के बाद बच्चे में वॉमिटिंग आ जाए, राइट, तो वो वॉमिट करे, डाइजेस्ट ना करे, उसको रिफ्यूज करे, उसको बोलते हैं। तो वहां पर साइलिशिया इज ए वेरी गुड रेमेडी। और भी है रेमेडीज, पर वहां पर साइलिशिया के बारे में सोचा जा सकता है। और साइलिशिया आपको सोचनी चाहिए मीनोपॉज के बाद, अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है ब्रेस्ट की उस कंडीशन में। और नेचुरली साइलिशिया में क्योंकि ट्यूमर्स हार्ड बनते हैं, कोनियम और कल्केरिया फ्लोर की तरह, और ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने इसको यूज किया जहां भी ट्यूमर हार्ड मिलते हैं, राइट। तो वहां पर आप साइलिशिया को यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद दैट कोनियम एंड कल्केरिया फ्लोर। बहुत हार्ड एज ए स्टोनी हार्ड,
तो ये 3 रेमेडीज उसमें आती हैं। और साइलिशिया का एक कीनोट है, रात को ब्रेस्ट पर पसीना आना, ये साइलिशिया का कीनोट है। और बाकी रिट्रैक्शन ऑफ निपल इन द केस ऑफ कैंसर, आप इसको यूज कर सकते हैं साइलिशिया को। पर जो मेन जो चीजें हैं तो आपको वो साथ में मिलेंगी, फिस्चुला, कॉस्टिकम और साइलिशिया। और फॉर एग्जांपल अगर सीरम और मिल्क, उस फिस्चुला से सीरम और मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो अकेली साइलिशिया रह जाएगी, कॉस्ट्यूम उसमें से निकल जाएगी। राइट, कि फिस्चुला बना हुआ है और उससे या तो मिल्क आ रहा है या सीरम आ रहा है, तो वहां पर आप उसको यूज करके देखो। अदर रेमेडी जो आपके माइंड में आनी चाहिए, दैट इज चिमोफिलिया। राइट, चिमोफिलिया में भी क्या होता है, देयर इज ए ट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की ट्रॉफी होती है। पर वो ट्रॉफी कैसी होती है, रैपिड होती है, बहुत फास्ट होती है और बहुत जल्दी होती है। राइट, न्यूड्यूल्स हैं जो बहुत ओल्ड हैं, पुराने चल रहे हैं, तो वहां पर भी चिमोफिलिया की ये एक इंडिकेशन है बेसिकली। राइट, और अगर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट ट्यूमर है इन ए वुमेन जो न्यूली मैरिड है, यंग है, वहां भी कार्सिनोसिस, चिमोफिलिया एंड थूजा वहां पर आता है इसमें। और बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैम ने भी बताया था कि चिमोफिलिया प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द वुमन विद अ वेरी लार्ज ब्रेस्ट। तो जब भी लार्ज ब्रेस्ट की टेंडेंसी है तो चिमोफिलिया की इंडिकेशन साथ में आ जाएगी। राइट, और जहाँ पेनफुल ब्रेस्ट है इन ए यंग अनमैरिड वुमन पर साइज में ज्यादा है, तो वहां पे चिमोफिलिया की इंडिकेशन आ जाएगी। स्टीरिया रूबेंस मैम ने बताई है ओवरऑल, तो वो आपको पता ही होगा, कैंसर्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पर इसका कीनोट सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के ऊपर ईचिंग हो, राइट, तो ये स्टीरिया रूबेंस और सैलिशिया का मेन सिम्टम है। जहाँ नाइटली पेन्स हो, रात को ज्यादा पेन होती है अगर, ये भी स्टीरिया रूबेंस का सिम्टम है कि रात के टाइम पेन होना, जैसे हमने उसमें पढ़ा कि रात को पसीना आता है, तो इसमें रात को पेन स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर ईचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, बाहर कोई इरप्शंस नहीं है, पर ईचिंग बहुत ज्यादा है ब्रेस्ट के ऊपर, तो इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर स्टीरिया एंड साइलिशिया। आप इसको यूज कर सकते हो इसमें। और स्टीरिया यूज कर सकते हो आप अगर पर्पल से स्पॉट्स बनते हैं। राइट, उसको एक कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे संतरे की जो स्किन होती है वैसे स्किन बन जाती है इन कैंसर, वो कैंसर की टेंडेंसी शो करती है। मैं ट्राई करूंगा ग्रुप में पिक डालने की उसके ढूंढ के। तो उस कंडीशन में भी इसको आप यूज कर सकते हो, इस रेमेडी को। और इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में उस सिचुएशन में ही वो स्किन जो मैं बता रहा हूँ वो बनती है, वो स्केलिंग सी हो जाती है, थिकन हो जाती है। वो आपको बताता हूँ कि कैसे दिखती है, वो मैं उसकी ट्राई करूंगा। सिनेशिया योगेश मेनली लेफ्ट की है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे मतलब? स्ट्रांगली लेफ्ट साइडेड हो तो हाँ सिनेशिया है। हाँ क्या राइट साइड की नहीं हो सकती? सिम्टम सिमिलैरिटी में तो हम राइट साइड भी देते हैं, पर अगर लेफ्ट हाँ, आती है तो तो ये सेलिशिया रिटन फॉल है, करेगी। मतलब ऑन हाँ हाँ, पेपर्स ये राइट लेफ्ट साइड लिखा होता है। राइट राइट राइट। उसके बाद जो रेमेडीज आती हैं, ब्राइटा काप, आप उसको दे सकते हो, ब्राइटा काप। इवन मेन में अगर ब्रेस्ट की कोई इश्यूज हैं तो उसमें आप ब्राइटा काप यूज कर सकते हो। राइट, और पर्टिकुलरली ओल्ड एज में कल्केरिया फ्लोर, यू ऑल नो कल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छी रेमेडी है इसमें। स्पेशली हार्ड नोट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो वो डायरेक्ट कल्केरिया फ्लोर हो जाती है, आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर ब्रेस्ट के ट्यूमर्स के साथ फॉर एग्जांपल पर्सपिरेशन है और गैस्ट्रिक इशू है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो मर्क आयोड फ्लेबम। राइट, और मर्क आयोड फ्लेबम की इंडिकेशन क्या होती है कि ब्रेस्ट के नोड्यूल्स तो होंगे, साथ में एक्जिला में लंप बन जाएंगे। तो अगर पर्टिकुलरली लेफ्ट है, राइट, तो पर्टिकुलरली राइट है तो मर्क आयोड फ्लेमम तो इसमें फॉल करेगी, तो इसको आप माइंड में रख सकते हो। अदर रेमेडीज हमने कल डिस्कस की थी, कलकेरिया सिलिकेटा, आप उसको यूज कर सकते हो। हमने फॉलोकलाइनम डिस्कस की थी कल डिटेल में, आप उसके बारे में सोच सकते हो। राइट, और ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट्स भी यूज की जा सकती है। ग्रेफाइट्स में इसका जो सिम्टम है बेसिकली कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में कलर ऑफ ब्रेस्ट चेंज हो जाए, कलर में चेंजेस आए, राइट, तो इसका रूब्रिक सर्च करोगे कैंसर ब्रेस्ट मेलेनोटिक, अगर कलर चेंज आ जाए तो ग्रेफाइट्स, कालीमी और प्रिक्विक एसिड, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो पिक किए जा सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसको। राइट, तो इसको आप इसमें इस कंडीशन में दे सकते हो ग्रेफाइट्स। बाकी जो ग्रेफाइट का सिम्टम है वो तो है ही है जो आप नॉर्मली होएगा। राइट, और अगर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट विद अट्रॉफी आ जाए,
कैंसर भी है, साथ में एट्रोफी है। तो हमने जैसे कोनियम पढ़ा, चिमोफिला पढ़ा, इसके साथ काली आइड भी ऐड कर लेना। काली आइड भी ऐड कर लेना। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के साथ कॉर्नर ऑफ माउथ में क्रैक है तो वहां पर कॉन्डोरेंगो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। निपल्स पे क्रैक है तो वहां पर कॉन्डोरेंगो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। अदर रेमेडी जो होनी चाहिए, आयोडियम। आयोडियम में वही अट्रॉफी इसमें भी होगी, राइट। पर इसमें क्या हो जाएगा, जो ट्यूमर है उसके ऊपर, ट्यूमर की जो जगह होगी उस पर ब्लैक स्पॉट बना होगा, ये उसका कीनोट है। उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी डिस्कलरेशन ब्लैक आनी शुरू हो जाएगी। पर इसमें अगर ट्यूमर के ऊपर छोटा सा ब्लैक स्पॉट नजर आता है आपको, कि जहां जहां नड्यूल है वहां वहां छोटे छोटे स्पॉट है ऊपर, तो वहां पर इसका रोल आ जाएगा आयोडियम का। अदर रेमेडी जो सोचनी चाहिए, दैट इज काली म्यूर, राइट। काली म्यूर भी आप सोच सकते हो। काली म्यूर की है कि जब भी वुमेन विद द ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चे को, उसके साथ मुंह में छाले हो जाएं, थ्रश की प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पर काली म्यूर का रोल बहुत अच्छा आ जाता है, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रास्टिस एंड बोरेक्स, राइट। इसका बहुत अच्छा आ जाता है सिचुएशन। थूजा, यू ऑल यूज थूजा, आप यूज करते ही हो, तो मुझे नहीं लगता है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वही इसमें कि जब इंडिकेशन इसकी ब्रेस्ट के साथ वॉट्स की इंडिकेशन है, साइकोसिस की इंडिकेशन है, तो वहां पर इसको आप दे सकते हो। एंड ये याद रखना कि आयोडियम और फास्फोरस जब आप मटीरिया मेडिका में देखते हो तो इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्ब द फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू को ऑब्जॉर्ब करती है, इसकी टेंडेंसी है उसको ऑब्जॉर्ब करने की। और पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो नहीं करती है दैट इज बेलेडोना। बेलेडोना में कंजेशन होएगी, राइट। तो अगर आपको कोई लेडी मिले जिसमें आपको लगता है कि बिकम फिल्ड विद द मिल्क, द फीमेल बट हु इज नॉट प्रेग्नेंट, पर मिल्क इज रनिंग आउट, मिल्क बाहर आ रहा है बहुत ज्यादा, और अगर आपको ये सिम्टम मिले कि फॉर एग्जांपल कि लेडी प्रेग्नेंट नहीं है पर मिल्क बहुत ज्यादा आ रहा है उसमें, और बिल्कुल रनिंग आउट है, बाहर की तरफ आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर बेलेडोना। आप इसको यूज कर सकते हो। तो इंडिरेशन हो जाएगी, पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी, पर वो प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी मिल्क की प्रोडक्शन है, तो आपके उसके टेस्ट कराओगे, प्रोलैक्टिन हाई आएगा, बाकी चीजें हाई आएंगी, आपको रूल आउट करना पड़ेगा, और इसको आप यूज कर सकते हो, राइट। और रेमेडी, इसमें लैपिसल्वा, हाँ लेपिसल्वा ठीक है। जैसे बर्निंग, बर्निंग शूटिंग पेन हो जाए, है ना। बुफो, हम्म, जैसे नाइट एग्रावेशन है। हम्म। ब्रोमियम हो गया। नहीं, ब्रोमियम करनी है, ब्रोमियम बोल दो। ब्रोमियम में जैसे स्टिचिंग पेन रहेगा, ब्रेस्ट से एक्जिला तक जाता है उसमें, और हम्म। प्रेशर भी नहीं बियर कर पाता। फाइब्रो एडिनोमा में भी ब्रोमियम अच्छी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। कॉन्डूरेंगू है एक रेमेडी है, ये निपल्स के अराउंड जैसे एरियोला में हो। क्रैक्स हैं वही, क्या कॉन्टूर है वो, माउथ दे साइड थे क्रैक्स थे, निपल थे क्रैक डिस्कस किए ना। हाँ हाँ, अल्सरेशन भी इसमें रहता है। अल्सरेशन होएगी, हाँ। कॉन्डूरेंगू में ना, और हमें ये कॉन्डूरेंगू भी होना बल्कि चाहिए कि हाँ, स्टोमक कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, हाँ, हाँ। पैलोरिक कैंसर के लिए भी। फाइटो तो इट्स वेरी कॉमन के ये है। आर्सेनिक हम देखते हैं, मेटास्टेसिस जब होता है ना, कभी भी कोई भी ऑर्गन का कैंसर, कोई भी मेटास्टेसिस स्टेज पर आ जाए, तो आर्सेनिक और कार्सिनोसिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आर्सेनिक के तो मैंने खुद के रिजल्ट देखे हुए हैं, कि मैं काफी पेशेंट्स में मैं देती हूँ, पेशेंट स्टेबल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कोई और रहती होगी योगेश, कार्बो हाँ एनिमलिस्ट बस, तुमने बोल दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ। ਕਿ ਅਸੈਸਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। हम्म ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ हम्म, ਤੇ ਐਕਸਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ बिल्कुल। ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਡਿਊ ਟੂ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਈਟ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਫॉर ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੇਨਫੁਲ ਤੇ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਗੂਨੇਰੀਆ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਗੂਨੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਮੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ।
बहुत ज्यादा नहीं है, रेमेडीज लिमिटेड ही है। हाँ, बाकी मेंटल लेवल पर आप उसको भी यूज कर सकते हो, जो जो हमने पहले डिस्कस किए, कि आप उसके इश्यूज को कंसिडर कर सकते हो, तो वहां पर यूज कर सकते हो रेमेडीज को ना। ठीक है जी। जी चलो, सर। इसमें कोई भी किसी को क्वेरी हो तो दे कैन आस्क। आप उस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ कर देंगे उन्होंने। निरंजन, कोई क्वेरी तो नहीं थी मेरे लिए? नहीं मैम। ओके बेटा। मैं ऐड की है फोटोग्राफ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਕੈਂਸਰਸ ਸਟੇਟ ਹੈ। whenever you find a patient with this is a pre cancerous ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ठीक है जी, वाइंड अप करिए फिर। सर कोई भी जी क्वेरी हो सर। आप ग्रुप में डालना, आई विल आंसर दैट। ओके डॉक्टर गुड साहब, नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट।